नमस्कार, मैं धीरज चाहर हूँ। इस वक्त आप 90 डिग्री देख रहे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से कांग्रेस है वो बीजेपी पर और चुनाव आयोग है उस पर हमलावर है और वोट चोरी को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कांग्रेस की चल रही हैं। पिछले दिनों यूथ कांग्रेस के जो सदस्य यूथ कांग्रेस में जो चुन के आए थे उनके शपथ ग्रहण समारोह में गुड़गांव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने साम दाम दंड भेद की राजनीति करके हरियाणा में वोट चोरी है वो करने का काम किया। राहुल गांधी ने भी जब चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया तो उसमें हरियाणा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 22 या 23 हज़ार वोटों के कमी के कारण 8 से 10 सीट हैं कांग्रेस पार्टी हरियाणा में हारी, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से चूक गई। नई जिला अध्यक्ष की जो सूची है कांग्रेस पार्टी ने 12 साल के बाद जो कांग्रेस पार्टी ने अपने नए जिला अध्यक्ष हैं वो नियुक्त किए हैं, उसको लेकर और जो लगातार बारिश के कारण जल भराव और किसानों को जो नुकसान हो रहा है हरियाणा प्रदेश में, और बीजेपी से लगातार लोग किसान और जो लोग हैं राजनीतिक पार्टियां हैं वो स्पेशल गिरदावरी की मांग कर रही हैं, और भी तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर हमारे साथ सतपाल पहलवान मौजूद हैं, उनसे आज हम पूछेंगे। पहलवान जी, स्वागत है। धन्यवाद धीरज जी। सबसे पहले तो आपका, आपके तमाम व्यूअर साथियों का जी मेरी तरफ से सब साथियों को प्रणाम। और आज तमाम जिला वासियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जिला प्रधान होने के नाते और तमाम प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, और परमात्मा से ये प्रार्थना करेंगे कि हमारा प्रदेश तरक्की करे, खुशहाल हो, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी दूर हो, महंगाई घटे। और मैं पुनः फिर यहाँ पहुँचने पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अब आप प्रश्न पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पहलवान जी, मेरा पहला सवाल ये है कि पिछले दिनों से कांग्रेस है वो चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है कि उन्होंने वोट चोरी है वो लोगों की है। लगातार राहुल गांधी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी हरियाणा जो बीजेपी है और हरियाणा चुनाव आयोग है उन पर लगातार हमलावर हैं कि हरियाणा में वोट चोरी और साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर बीजेपी सत्ता में है आई है और धोखा जनता के साथ किया है। आप क्या कहेंगे पहलवान जी इस चीज़ को लेकर? धीरज जी, देश के अंदर प्रजातंत्र है। चोरी होने के बाद माल को तलाशना, जब आप मेरी इस बैठक में बैठे हो और ये सामान मेरी निगाह में आज है और ये चोरी हो जाए, उसके बाद मैं यूँ कहूँ धीरज जी, मैं तो यहाँ से बैग उठ गए। भाई, चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी कहाँ जा रही थी? किसने कांग्रेस पार्टी को लिस्ट चेक करने से रोका था? जब आप राजनीति कर रहे हो, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी भी है, संगठन भी है। तो जब चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच में भी गैप रहा हरियाणा प्रदेश का, तो इन बिटवीन जो बीच का समय गुजरा लोकसभा का चुनाव होने के बाद, तब कांग्रेस पार्टी के साथियों ने वो लिस्ट खंगालने का काम क्यों नहीं किया? आज जब प्रदेश में भी हार चुके, देश में भी हार चुके, उस बात से निकलना क्या है? खाली एक ब्लेम लगाने से उस बात से कोई चीज़ सोल्व होने वाली नहीं। जब आपको ये पता है कि भाई चुनाव लोकसभा का हो चुका है, उसी टाइम आप अपने वर्कर की ड्यूटी लगाते हैं। आप किस बूथ पे कितनी वोट है, किसकी वोट डबल है, किसकी वोट 3 जगह है, किसकी वोट 4 जगह है। और अक्सर प्राय ऐसा देखा गया है कि कई बार जो हमारी नॉलेज की बात है कि जैसे गांव के जो साथी हैं वो गांव से आकर शहर में बस जाते हैं, एक आम साधारण बात है। वो चाहे कांग्रेस पार्टी का, चाहे वो बीजेपी का, चाहे लोकदल का है, वो उसने आगे शहर के अंदर रेजिडेंस कर लिया, पीछे उसकी वोट कटी नहीं, तो डबल वोट तो स्वाभाविक है, अपने आप है। और ऐसी राहुल गांधी है कहने की जरूरत नहीं, ऐसी वोट तो दुनिया भर की मिल जाएंगी। वो कांग्रेस में भी डली होंगी, वो लोकदल में भी डली होंगी, वो भारतीय जनता पार्टी में भी डली होंगी। क्योंकि आजकल जो ग्रामीण परिवेश में बसने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाने के लिए, रोजी रोजगार के लिए शहर की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। और शहर के अंदर जब वो आ जाते हैं तो उनकी वोट रह जाती है, और गांव के अंदर भी वोट रह जाती है। आप जब नगर पालिका की लिस्ट उठा लो, गांव के सरपंच की लिस्ट उठा लो, हर जगह मिलेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी को इस बात की सुध लेनी थी तो कांग्रेस पार्टी को ये बात चुनाव से पहले कहनी चाहिए थी, अपने कार्यकर्ताओं को सचेत करना चाहिए था कि भाई लिस्ट चेक करो, डबल तो नहीं है। गांव में भी वर्कर हर एक पार्टी के हैं,
डबलिंग अगर हो रही है तो उसको रोको, आप डबल वोट मत डलने दो, वो काम तो पार्टी का है ना, या फिर उसको कटवाओ। जब इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि भाई वोट डबल हैं ट्रिबल हैं तो अब उसको दरखास्त लगा कटवाओ, तो उस टाइम पार्टी कहाँ से हो जाती है। और जब वोट डल जाती है, सरकार बन जाती है, फिर उसके बाद में फिर बोला वोट चोरी होगी, वोट चोरी होगी। अरे चोरी होने क्यों थी, फिर आप किस बात के प्रहरी थे। ये जवाबदारी तो मेरी है ना, अगर भाई मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ पार्टी में कोई नुकसान हो तो उसकी जवाबदारी मेरी है। प्रदेश स्तर पर अगर कोई पार्टी को कहीं कोई बात है तो रामपाल माजरा जी की है, नेशनल लेवल पर अगर है तो चौधरी अभय सिंह जी की है। ये तो खाली एक टाइम पास करने वाली बात है कि गारा ठाकर मार दो अपने, ठीक है, बदनामी करो। आज उससे होना क्या है, उस बात से आज कोई सोल्यूशन तो है नहीं। भाई आप प्रूव कर रहे हो ना, यही तो प्रूव है ना कि भाई एक आदमी की वोट 4 जगह बन रही, 4 स्टेटों में बन रही है, तो आपने रोकनी चाहिए थी वो बात। पहलवान जी, चुनाव से इतने महीने बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ऐसे आरोप लगाना, क्या जो एक्चुअल जो अभी तक कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं माना है कि एक्चुअल जो हार के कारण है वो जनता के सामने नहीं बताए हैं, तो क्या जो लोग हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए लगातार ये बयानबाजी हो रही है? राजनीति के अंदर कुछ बयान धीरज जी ऐसे दिए जाते हैं कि लोगों का दिमाग जो है ना वो हैंग कर दिया जा है। अगर ऐसे नहीं ऐसे हो गया, भाई दीपेंद्र जी लोकसभा का चुनाव जीते, एक मोटी बात अपने घर में बैठ कर बतलाने वाली बात है, पॉलिटिकल बात को छोड़ दो आप। दीपेंद्र जी चुनाव जीते 3 लाख से अबाउ, तब वोट चोरी नहीं हुई। बहादुरगढ़ से दीपेंद्र जी कितने से जीते? लगभग 20,000 से ज्यादा वोट के मार्जिन से जीते थे। आज से पहले जीते भी नहीं थे 2-3 चुनाव के अंदर। अब राजेश जून कितनी से जीता है? रिकॉर्ड ही तोड़ दिया पहलवान जी। 44,000 के समथिंग वोट से राजेश जून अपने जिले में जीता। बाहर की बात बाद में बात करेंगे। तो वो वोट राजेश जून ने चोरी कर ली वोट, फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि वो वोट राजेश जून चोरी कर लेगा। प्रवीण जी, वो धीरज जी, जब तक आप हकीकत में नहीं आओगे और हकीकत में काम नहीं करोगे तो फिर आप इधर उधर की बातें करो। वो एक शेर था ना, बोला तू इधर उधर की बात ना करिए, बता काफिला लूटा क्यों, ये हार हुई क्यों, उस बात का जवाब दो। 22,000 वोटों की हार बता रहे हैं हरियाणा में, कभी 44,000 के समथिंग कह देते, कम बत्ती आ जाती हैं। कांग्रेस पार्टी पिछली बार 44 होगी। कांग्रेस पार्टी के साथ ही इस बात को भी देख लें, परसेंटेज तो निकालने का काम करते हैं, लेकिन मेवात में 1-1 लाख समथिंग कैंडिडेट जीते हुए हैं। उस परसेंटेज को वहां लाकर ऐड मत करो, उसको वहीं रखो। ये बताओ किस सीट पे कितनी वोटों जा रहे हो, किस सीट पे कितनी से जीते हो। ये खाली लोगों को एक बरगलाने की, बहकाने की बातें हैं कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बात चली हुई है धीरज जी, अगर भाई हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बननी थी, चौधरी भूपेंद्र चौधरी दीपेंद्र हुड्डा के कारण सरकार नहीं बनी, उस टैग को हटाने के लिए लोगों को दिशा भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन जनता शीशा है, पब्लिक, उसको सब पता है कि किस साथी ने क्या काम किया। भाई आप एक बात बताओ ना, जैसे ही बेरी को ले लो, आप झज्जर को ले लो, बादली को ले लो, बादली वोट चोरी क्यों नहीं हुई, फिर झज्जर में क्यों नहीं हुई, बेरी में क्यों नहीं हुई। मतलब ये तो खाली एक ये है कि ध्यान को, वो मैंने एक चुटकुला सुनाया था, तो ओम प्रकाश चौटाला जी क्या करते, एक बच्चा रोने लग गया, वो बोला मैं गुड़ लूँगा, और घर में गुड़ था नहीं, वो गुड़ था नहीं, तो बुजुर्ग व्यक्ति आ गया घर के बाहर से, वो कहने लगा क्यों बच्चे को रुला रहे हो, गुड़ दे दो इसको। बोला जी है नहीं। बोला पड़ोस से लिया, वो बोला वहाँ भी नहीं है। तो उसने उस बच्चे को उठाकर टांड पर रख दिया, वो बच्चा गुड़ को तो गया भूल, और कहने लगा मेरे को नीचे उतार दो। तो इनकी तो राजनीतिक दलों की, ज़्यादातर जो दल राजनीतिक हैं उनकी मंशा यही है कि अपनी कमजोरी को छिपा लो, और कमजोरी को छिपाकर जनता को फिर बहका लो और फिर ले आना। अरे किसने मना किया था आपका राज, किसने रोका था आपको राज बनाने से? उस दिन नहीं पता था क्या जिस दिन लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हरियाणा प्रदेश में थे और आपने 70 सीट बांट दी और 70 में से 37 आप जीत गए, और वो जो टिकटें आपने काटी, जो टिकटें आप जीत सकते थे, 15-16 उदाहरण तो मैं दे सकता हूँ आपको, अब जो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आराम से सीट जीतती। लंबी फहरिस्त है पहलवान जी। हाँ बहुत लंबी फहरिस्त है, तो कितनी लंबी चर्चा कर लो इस बात के ऊपर तो, लेकिन अपनी कमी को दबाने के लिए ये इस दीपेंद्र जी ये बयान देने का काम करते हैं कि वोट चोरी होगी।
चोरी कहाँ हो गया? आप भी 3 लाख से जीतते थे, तब ईवीएम ठीक थी। जब दीपेंद्र जी 3 लाख से अभाव वोटों से जीतते हैं तब तो ईवीएम ठीक हो जाती है। दीपेंद्र जी को अपनी कमजोरी माननी पड़ेगी। लंबा राजनीतिक जीवन में ज्ञान तो बांटता नहीं, लेकिन जिस किस्म की राजनीति इन्होंने करने का काम करा, इस हरियाणा प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। उस बात को दबाने के लिए ये लोग इस बात की प्रचार करते हैं। पहलवान जी, जब आप कांग्रेस पार्टी में थे तो लगातार आपने मंचों से भी और जो आला नेता हैं उनके सामने भी संगठन को लेकर है बात की। चुनाव के दरमियान संगठन है वो नहीं बन पाया, लेकिन 12 साल के बाद अब जिलाध्यक्षों की सूची है कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है। जी, कितना मजबूत संगठन आप मानते हैं कांग्रेस पार्टी ने है बनाया है? और क्या 4 साल अभी चुनाव को हैं पहलवान जी, आपको नहीं लगता कि पहली तो की देर कांग्रेस पार्टी ने कर दी, पहले संगठन अगर हो जाता तो सत्ता में कांग्रेस पार्टी हो सकती थी? और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मजबूत संगठन हरियाणा में हम बनाने जा रहे हैं, तो क्या सड़कों पर कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ जो नीतियां हैं उनका विरोध मुखर तरीके से कर पाएगी पहलवान? राहुल गांधी ने प्रयास तो किया था, लेकिन मजबूत संगठन बना तो नहीं। राहुल गांधी जी ने प्रयास तो किया था और लंबी प्रक्रियाएं भी चली, लेकिन मजबूत संगठन कहाँ है? आप मेरे को ये बताओ कि इस जिले में आपने जिला प्रेसिडेंट ऐसा लगा क्या? इस जिले में जिन 20-20, 30-30 साल जिन लोगों ने संघर्ष करते हो गए इस परिवार के साथ, मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन 8-10 चेहरे तो मेरे सामने भी ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना घर भी बर्बाद कर लिया, और जो लगातार निरंतर पार्टी से भी जुड़े रहे, इनसे भी जुड़े रहे, वो कहाँ हैं आज? जिन्होंने 30 साल मेहनत कर दी, लाई कोई ले गया। हरियाणा प्रदेश में मेहनत कोई लोग करके चले गए और उनकी दिहाड़ी दूसरा लेकर चला गया, तो फिर संगठन मजबूत कहाँ बनेगा? संगठन मजबूती तब होती जब पूरे जिले को बैठाकर सर्वसम्मति से या कोई मजबूत साथी किसी को बनाने का काम करते। तो धीरज जी एक बड़े बूढ़े कहावत कहा करते, पेड़ के नीचे पेड़ नहीं होया करता, केवल पेड़ के नीचे पेड़ बोए गए और संगठन थोड़ा बना है। पूरे हरियाणा में चर्चा है कि जो मजबूत कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे उनकी अनदेखी की गई। बिल्कुल सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। और मैंने ये कहा कि पेड़ के नीचे पेड़ नहीं होता, ये सारे ऐसे बनाए गए हैं कि भाई ठीक है, अपने यश में नहीं है, पब्लिक में ज़्यादा तो आउटर साइड का तो मैंने ज्ञान नहीं, लेकिन झज्जर जिले की मैं बता सकता हूँ, ना मैंने कभी कास्टिज्म की राजनीति करी, ना मैंने कभी जातवाद के ऊपर कोई भी कभी भी काम करने का काम किया, लेकिन जो संजय भाई हमारे बनाए गए हैं उनसे तो बहुत सीनियर साथी थे इस जिले में। आप उनको क्या सलाह देंगे अगर वे इस इंटरव्यू को सुन रहे होंगे? इनेलो में स्वागत है उन मजबूत नेताओं का, अगर वो छोड़ना चाहें, नाराज हैं तो? ऐसा है, इनेलो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो ताज़ा ताज़ा जिला प्रधान बने हैं बेचारे, मैं तो उनको शुभकामनाएं भी दूंगा, लेकिन चलो पार्टी प्रेसिडेंट है, वो भी हैं, मैं भी हूँ, इस जिले से हैं हम दोनों, तो मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं। लेकिन जो सीनियर साथी बच गए जिन्होंने इस पार्टी को तन मन धन से सींचा, 24 घंटे तक लगे रहे, चाहे वो दिल्ली जाने की बात थी, चाहे आरक्षण की बात थी, चाहे कहीं भी थी, वो साथी आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। सवाल इस बात का जी। हरियाणा में पहलवान जी जो भारी बारिश है उसके कारण जल भराव है, वो किसानों के लिए परेशानी का सबब है, वो बना हुआ है। लगभग जो फसल है खरीफ की वो ख़राब हो चुकी है, आगे जो आने वाली जो रबी की फसल है उसकी तैयारी भी कई जगह पर अगर ऐसे ही जल भराव रहा तो वो नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। तो सरकार है वो उचित गिरदावरी की मांग किसान कर रहे हैं, आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? परवीन जी, धीरज जी, हमारा आप गए भी थे अनेकों गाँव में, और उसके बाद तो और भी बारिश होली। अपने ज़िले की बात करें तो और पूरा हरियाणा प्रदेश के समथिंग में देख रहा था कि 2 लाख के एकड़ फसल जो है वो बर्बादी के कगार पर है, और सरकार को तुरंत प्रभाव से ये चाहिए कि भाई इनकी गिरदावरी कराकर जिन किसानों को नुकसान होया है उन किसानों की भरपाई करने का काम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती तो है कि भाई हम किसानों के हिमायती हैं, तो फिर मुख्यमंत्री जी को स्वयं आगे आकर इनको घोषणा करनी चाहिए कि भाई हरियाणा प्रदेश के किसी भी कोने में किसी भी किसान की ज़मीन अगर वो पानी से खराब हुई है तो उसका मुआवजा सरकार देने का काम करेगी। और ये मैनिफेस्टो में भी है भारतीय जनता पार्टी के में
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ना कोई जिले का नेता बोल रहा है, ना कोई मंत्री बोल रहा है, ना कोई पूर्व मरैया अध्यक्ष जी कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनके गांव का भी समाना भी डूबा पड़ा काफ़ी। तो सवाल इस बात का है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा। धीरज जी, जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, एक कहावत है कि बगैर रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाया करे। जब तक इस देश और इस प्रदेश का किसान जागरूक नहीं होगा, तब तक ऐसे ही लूटता पिटता रहेगा। देश के अंदर जितने कारखाने हैं उनकी अपनी मोनोपोली है। वो जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे वो कीमत खुद तय करते हैं। और किसान पैदा तो खुद करता है, लेकिन कीमत सरकार तय करती है। और सरकार इस हिसाब से करती है, अगर ये जिंदा रह जा इम्प्रूवमेंट ना कर पाए। दुनिया भर के जो देश हैं वो किसानों के लिए अनेक सहूलियत देने का काम करती हैं। यहाँ एक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के ऊपर राजनीति तो 40 साल 50 साल चल गई, लेकिन सरकारें आ भी ली और सरकारें जा भी ली। उसको लागू करने का काम किसी ने नहीं किया। क्यों? अगर उसको लागू कर देते तो फिर प्रदेश का देश का किसान समृद्ध हो जाएगा, और समृद्ध हो जाएगा तो फिर इन्हें पूछेगा कौन। इसलिए किसानों के हित की बात ना कर करके किसानों की अनदेखी करने का काम सरकारों ने किया है, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि नायब जी, आप भी किसान परिवार का बताते हो अपने आप को कि मैंने भी किसानी की है, तो तुरंत प्रभाव से इन किसानों की आवाज़ को सुनने का काम करके इनकी गिरदावरी कराई जाए। पहलवान जी, आखिरी सवाल मेरा है। आप राष्ट्रीय दून खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं पहलवान जी। जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वो इस्तीफे के बाद ना तो उनका कोई इंटरव्यू है, लगातार विपक्ष है वो उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों जो 5 राज्यों के जो राज्यपाल हैं, उनका जो निधन के बाद उन्हें राजकीय सम्मान नहीं देना, किसान कौम में एक खासी नाराजगी है कि बीजेपी लगातार किसान कौम के जो नेता हैं उनको बेइज्जत है वो कर रही है। आप इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं पहलवान जी? स्वाभाविक है धीरज जी। सत्यपाल मलिक जी किसान परिवार में पैदा हुए, और किसान परिवार में पैदा होकर उनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा। मतलब बहुत लंबे समय तक वो चौधरी चरण सिंह जी के साथ भी रहे, कांग्रेस पार्टी में भी रहे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में भी उनका कुछ अरसा गुजरा। और भारतीय जनता पार्टी को जब ये ज़रूरत महसूस हुई कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को हटाना है, तो फिर सतपाल मलिक का उपयोग किया गया। बंगाल में ममता बनर्जी के, खैर चलो वो टॉपिक से हटकर बात है, लेकिन वो याद आ गई मेरे। बंगाल में जब ममता जी की सरकार थी तो वहाँ पूर्व उपराष्ट्रपति चौधरी जगदीप धनखड़ जी को लगाया गया, क्योंकि वो मजबूत मुख्यमंत्री थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये देख लिया कि भाई ये दोनों मजबूत हैं और इनका किसानों के ऊपर प्रभाव भी है, इनको यूज कर लिया। और यूज हो गए तो जिस प्रकार से सतपाल मलिक जी एक गवर्नर होने के नाते बहुत सम्मानित पद, उनकी अंतिम विदाई तो कम से कम राजकीय सम्मान के साथ कर दी जाती। तो ये चेहरा भारतीय जनता पार्टी का ये दिखाता है कि ये सरकार किसान विरोधी है, क्योंकि दोनों के दोनों जो ये नेता हैं ये किसान परिवार से, किसान में चाहे राजपूत ले लो आप, चाहे मार्शल कौम में जितने भी आ गए, वो चाहे गुर्जर बिरादरी ले लो, अपनी राव यादव समाज को ले लो, या अन्यथा जो भी खेती का काम करता है किसान तो वो है। लेकिन जिस प्रकार से सतपाल मलिक जी का राजकीय सम्मान अदा करके निरादर किया गया, वो बात शोभनीय नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें जनता के अंदर चलेंगी। और फिर उपराष्ट्रपति जी की भी विदाई समारोह नहीं कराया गया, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है कि अब तो लोगों को समझने की आवश्यकता है। नाराजगी है लोगों में, बिल्कुल भारी नाराजगी है इस बात की लोगों के अंदर। लोगों को समझना भी इस बात को चाहिए कि भाई आपके किसान कौम के व्यक्ति का निरादर किया जाता है जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उस सरकार के विरोध में आपने वोटिंग करनी चाहिए, लामबंद होना चाहिए, नहीं तो इसी प्रकार से निरादर होते रहेंगे। 25 तारीख को रोहतक में सम्मान दिवस समारोह चौधरी देवलाल जी का मनाने जा रही है इनेलो पहलवान जी,
तो उसको लेकर हल्के वाइज जो मीटिंग है वो शुरू हो गई है इनेलो पार्टी की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 25 सितंबर को रोहतक की अनाज मंडी के अंदर किसान मसीहा चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जिले के वासियों से ये अपील करूंगा कि चौधरी देवीलाल किसी एक जात, एक धर्म, एक बिरादरी के नेता नहीं थे। इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े अगर किसान, गरीब मजदूर के अगर कोई माती रहे वो चौधरी देवीलाल जी थे। और जर्जर जिला वासियों से मैं अपील करूंगा कि 25 सितंबर को रोहतक की अनाज मंडी में जाकर के देश के अनेक नेता भी आएंगे, चौधरी अभय सिंह जी, चौधरी रामपाल माजरा जी, पार्टी के अन्य शीर्ष नेतागण सभी पहुंचेंगे। उनके विचार सुनने का काम करें, भारी संख्या में रोहतक पहुंचने का काम करें। और जहां तक आपने मीटिंग की बात की, आने वाली 20 तारीख को मैं जिले के सभी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये आह्वान करता हूं कि आने वाले 20 अगस्त को बहादुरगढ़ के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सुबह 11 बजे एक पार्टी कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करेंगे, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश के दौरे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने करने का आह्वान किया है। उसी कड़ी के तहत 20 तारीख को बहादुरगढ़ में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पहुंचेंगे। जिले के सारे कार्यकर्ता साथी जितने भी इस वीडियो के माध्यम से मेरी आवाज़ को सुन रहे हों, बहादुरगढ़ पहुंचने का काम करें और फिर लगातार तैयारी करेंगे। तो हिसाब की मेरे पैर में चोट लगी, आपने पता है, नहीं तो अब तक तो मैं घूम के मीटिंग भी कर लेता, लेकिन अभी थोड़ा समय पड़ा है। तो पूरी तैयारियों के साथ अब की बार जो रोहतक में रैली होगी वो ऐतिहासिक रैली होगी, जिस रैली के बाद में इस प्रदेश की राजनीतिक दिशा और दशा आपको बदली हुई नजर आएगी। तो रोहतक को मानते भी हैं पहलवान जी, जो हरियाणा की जो राजनीतिक राजधानी भी मानते हैं, रोहतक की जो हवा रोहतक से चलती है वो पूरे हरियाणा में जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, रोहतक राजनीति का गढ़ रहा है कभी से। और चाहे चौधरी छोटू राम जी को आप ले लो, चौधरी चरण सिंह जी को भी इन्होंने उठाया, चौधरी देवीलाल जी को भी राजनीतिक में उठाने का काम रोहतक जर्जर सोनीपत ने किया था। लोगों के यहाँ मान पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस रैली को रोहतक में रखा। ये नहीं कि खुद अपने आप रखी है, कार्यकर्ता साथियों का तो निवेदन था ही था, लेकिन आम जनमानस का भी निवेदन एक था कि भी अगर आज हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एकमात्र किसाना की कोई आवाज़ बची है तो वो आवाज़ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। उनको रोहतक में बुलाओ और रोहतक में बुला करके एक बड़ी भारी जनसभा करके इस प्रदेश की राजनीति को बदलने का काम करें। बात करने के लिए थैंक यू। तो ये सतपाल पहलवान जी थे। हमने क्योंकि कांग्रेस का ये कुछ दिन के लिए हिस्सा रहे थे, तो जो कांग्रेस का नया संगठन हरियाणा में 12 साल के बाद है बना है, उसको लेकर हमने चर्चा की। लगातार जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने वोट चोरी करके साम दाम दंड भेद के साथ हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाई है, उसको लेकर हमने पहलवान जी से बात की। जगदीप धनखड़ और सत्यपाल मलिक के निधन के बाद उन्हें राजकीय सम्मान न देना, उसको लेकर हमने बात की। पहलवान जी का कहना है कि किसान समाज में उस चीज़ को लेकर खासा रोष है कि लगातार जो किसान समाज का अपमान है वो बीजेपी कर रही है। और भी तमाम जो सवाल हैं वो पहलवान जी से हमने बात की। फिलहाल के लिए शुक्रिया।